हम लेट तक पढ़ेंगे क्योंकि एक चीज और पहले का बतलाना है। ठीक है, तो थोड़ा हम लेट तक पढ़ेंगे, अदरवाइज पौने 11 जाएगा। ठीक है, तो उधर घड़ी वड़ी मत देखना जा रहा। ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक क्या बन रहा है? नेशनल। डोमेस्टिक क्या हो जाएगा? बढ़ करके नेशनल बनेगा या घट करके? बढ़ करके। यहाँ क्या आ जाएगा? एडिशन। क्या ऐड होकर के नेशनल बनेगा? नफीफा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फैक्टर कॉस्ट क्या बन रहा है? मार्केट प्राइस। तो बढ़ करके बनेगा या घट करके? बढ़ करके। एडिशन। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच क्या है? नेट इनडायरेक्ट। नेट इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, NDP at factor cost is equals to GNP at market price। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब कोई सा भी दो के बीच आप लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसको लिखो। दो चीज लिखो। और ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच भी कुछ आएगा। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या बन जा रहा है? मार्केट प्राइस। सर ये नेट बन जा रहा है ग्रॉस और डिप्रिसिएशन आ जाएगा नीचे। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू करके नीचे लिखो। इसमें लिखा है नेट और ग्रॉस के बीच क्या है? डिप्रिसिएशन। प्लस डिप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच क्या है? एक चीज और छूट रहा है। नेट बन गया ग्रॉस। नेट और ग्रॉस के बीच क्या है? डिप्रिसिएशन। प्लस नेट से बढ़ करके नेट से बड़ा होता है डिप्रिसिएशन, इसका प्लस। राइट। यहाँ स्कूल में कर रहे हैं। आप लोग क्या इस बार जो मेरा गोला में स्कूल है वहाँ पर इस बार सरस्वती पूजा हो रहा है। इस बार यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप लोग जो भी आना चाहेंगे वहाँ पर आना। ठीक है? तो हम गोला स्कूल मेरा स्कूल भी है और कॉलेज भी है। ये दोनों चीजें हैं। स्कूल मेरा है, अपना स्कूल है गोला में और कॉलेज है कमता में। ज्यादा प्री नर्सरी से 2 क्लास तक के स्कूल रखे। ये गोला में कमता आपका यहाँ से क्या नाम है सर? गोला और जो रांची का शॉर्ट रास्ता में है। अच्छा। तो वहाँ पर मेरा कॉलेज है। तो बाहर के यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाते हैं। मेरे ही नाम से शिवपूजन प्रसाद कॉलेज। तो अभी क्या है कि बाहर का यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवाते हैं। बाद में अभी ITI और BEd के लिए बात हो रहा है लोकल यूनिवर्सिटी से। फिर ITI और BEd को लोकल यूनिवर्सिटी से ही देंगे। सर स्कूल का क्या नाम है? शिवपूजन प्रसाद इंटरनेशनल। मैट्रिक करवाते हैं सर? हाँ? मैट्रिक की इंटर? नहीं ज्यादा नहीं। वो अभी क्या है कि 2 क्लास तक है, प्री नर्सरी 2 तक। अच्छा। अभी वहीं पर अभी अपना एक जगह लेकर के फिर उसको शिफ्ट करेंगे, फिर +2 कर देंगे। तो 2 एकड़ प्लस का जगह लेकर के फिर वो +2 स्कूल कर देंगे। अब देखें तो आप लोग को जैसे मान लो कल सरस्वती पूजा है, तो आप लोग जो भी आना चाहो कॉल करना। ठीक है? हम भेज देंगे, वहां से तुलसी को भेज देंगे, वो रिसीव कर लेगा बोला। अब देखें नेट और
ग्रॉस। तो नेट और ग्रॉस के बीच क्या आता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अब नेट से बड़ा है ग्रॉस, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब नेट से बड़ा है ग्रॉस, ये छोटा है? बड़ा है। नेट से बड़ा है ग्रॉस, तो नेट में कुछ ऐड होके ग्रॉस बनेगा या घट करके? ऐड होके प्लस है। डोमेस्टिक से बड़ा है नेशनल या छोटा है? बड़ा है। तो इधर इससे बड़ा है, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच क्या आता है? फीफा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फैक्टर कॉस्ट बड़ा है, मार्केट प्राइस है छोटा है? बड़ा। तो प्लस, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे? मार्केट प्राइस है नेट इनडायरेक्ट। अब तुम बताओ साहिल, तुम्हारा क्या था, कहाँ से कहाँ पहुंचना चाह रहा था? तुम्हारा यार आज का क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बता दो कहाँ है? बोलो। नहीं सर, हम लोग सर पहले मतलब निकाल लिए थे। समझ आ गया है? हाँ, ये आपने किए। क्लियर हो गया राज तुम्हारा डाउट? अपने रिसर्च कर रहे हैं। देखो कोई सा भी चीज क्या है, समय से पहले बतलाने से वो क्या होता है? खराब होता है समय के साथ। जब समय के साथ अपने आप लोग समझ आएंगे, मैं बता दी उन चीजों को। अब इसके बाद देखें, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। फर्दर में नेक्स्ट अब एक चीज, जैसे हम आप लोग पढ़ाए थे उसमें कुछ मतलब उसमें ध्यान, हम जो पढ़ा रहे थे पढ़ाने में मेरा ध्यान नहीं था, तो कुछ हम आप लोग उसमें कुछ एरर हो गया है, तो उसको आप लोग सुधार दें या फ्रेश लिखें। आप लोग को जो जीडीआर लिखेंगे, आईडीआर और जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। तो इसमें आप लोग सुधार लें अपना प्रॉब्लम। तो सोचे थे बीच में कि हमको लगा उसमें कि हम कुछ मतलब कुछ एरर मेरे से हो गया क्लास के बाद, लेकिन बाद में मेरा ध्यान नहीं था, तो पिछला क्लास में आप लोग बताए नहीं थे। आज आप लोग मतलब उसको सही कर दें। कॉपी दिखा to invest in European share market। अब इसको ये कर रहे हैं जीडीआर, एडीआर और एक आईडीआर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। तो इसी में क्या है कि आप लोग इसी में कर लेना या कोई एक फ्रेश पेज में कर लेना, जैसा आपको ये उचित लगे। पहले जीडीआर बतलाया था, पहले एडीआर बतलाया था, फिर आईडीआर बतलाया था मैंने ना। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं आईडीआर, आईडीआर। सर मिसिंग है सर। नहीं, ये मैंने पढ़ाया था। जैसे सर तीन चीज था आप लोगों का, ये आईडीआर से डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये हेडिंग आप लोगों को डिपॉजिटरी रिसिप्ट में अलग अलग तरह के डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो बताया था मैंने, उसमें आप लोग सुधार करेंगे, ठीक है? तब डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट कितना तरह का होता है? हर मतलब डिपॉजिटरी रिसिप्ट हर कंट्री का होता है और अलग अलग होता है। तो इंडिया के केस में क्या है? ये आईडीआर। और अमेरिका के केस में क्या है? एडीआर। यूरोपियन कंट्री के केस में क्या है? जीडीआर। तो उसी तरह से और भी दूसरे देश का अपना अपना डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आईडीआर का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक, आईडीआर क्या हो जाएगा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका फुल फॉर्म हो गया ये। अब आप लोग ये देखें, इंडियंस क्या करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो इंडियन जो भी पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं वो एक्चुअली किसी न किसी कंपनी में लगता है।
इंडियन जो भी पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं वो किसी न किसी कंपनी में लगता है। तो अगर इंडियन कंपनी में पैसा, अगर इंडियन के द्वारा इंडियन कंपनी में पैसा लगता है तो वो सिंपली शेयर कहलाता है इंडियंस के लिए। इंडियंस के द्वारा इंडियन कंपनी में पैसा लगता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या कहलाता है, परचेज ऑफ शेयर। मतलब जो, बट इंडियंस के द्वारा यदि फॉरेन कंपनी में पैसा लगता है, इंडियंस के द्वारा अगर फॉरेन कंपनी में पैसा लगता है तो ये क्या कहलाता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिर उसे हम लोग शेयर नहीं कहेंगे। इंडियंस के द्वारा फॉरेन कंपनी में पैसा लगता है तो वो क्या कहलाता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और क्या डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब पैसा किसका लग रहा है, इंडियन का, और कहाँ लग रहा है, फॉरेन कंपनी में। क्योंकि यहाँ पर देखें इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब इंडियन जो डिपॉजिट किया है उसका रिसिप्ट। आइडिया में समझे, आइडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इंडियन जो डिपॉजिट किया है उसका रिसिप्ट, इंडियन जो डिपॉजिट किया है उसका रिसिप्ट। मतलब इंडियन पैसा लगा रहा है, इंडियन डिपॉजिट किया है तो पैसा कौन लगा रहा है, इंडियन पैसा लगा रहा है। तो इंडियन जो विदेशी कंपनी में पैसा लगाया उसके बदले इंडियन को रिसिप्ट मिला, तो वही कहा है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो यहां पर लिखे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन फॉरेन कंपनी। तो जो पहले लिखा है वो गलती था। हाँ, उसी को सुधारो, ठीक है। तो उसको कट कर दो और इसको सुधार कर ये लिखो। कोई इन्वेस्टर इन इंडिया दूसरे वो थोड़ा कर दे सर, हाँ उसको कट कर दूंगा। तो थोड़ा मेरा ये क्या था कि ध्यान कहीं और था तो उसके लिए कुछ समय आ गया था, इसको सुधार लो। इंडियन हमेशा क्या करो कि हेडिंग से कहानी को, हेडिंग से क्या करो आप कहानी को डिराइव करो। यहाँ पर देखो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का फुल फॉर्म है, मतलब इंडियन के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। तो इंडियन डिपॉजिट करेगा तो उसके बदले उसको कोई रिसिप्ट मिलेगा, वही रिसिप्ट क्या कहलाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इंडियन जो डिपॉजिट कर रहा है मतलब इंडियन इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, फॉरेन कंपनी में, और उसके बदले इंडियंस को क्या मिल रहा है, रिसिप्ट। तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन फॉरेन कंपनी। हम लोग इंडियंस अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे इंडियंस को क्या मिलता है, शेयर मिलता है उस कंपनी में। इंडियन अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो इंडियंस को क्या मिलता है, शेयर। इंडियन फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो इंडियंस को क्या मिलेगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि इंडियंस के बदले में वहां पर जैसे कोई और शेयर मार्केट में लगा रहा है फॉरेन कंपनी में, तो उसे शेयर मिलेगा और इंडियंस को क्या मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर इंडियन डायरेक्टली फॉरेन कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता, वो इनडायरेक्टली लगा सकता है। समझ आ रहा है? बीच में एक कड़ी आएगा, एक मतलब मीडिएटर आएगा। अब वो बैंक भी आ सकता है और वहां का स्टॉक एक्सचेंज भी आ सकता है। दूसरे देश का इंडिया में लगा रहा है तो हाँ वो सब भी बताएंगे। अभी यहाँ पर मैंने क्या बताया, इंडियन जो पैसा लगा रहा है, इंडियन जो पैसा लगा रहा है, इंडियंस मतलब इंडियन कंपनी में लगाएगा तो इंडियंस को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। इंडियन फॉरेन कंपनी में लगाएगा तो इंडियंस को क्या मिलेगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ आ गया? कोई दिक्कत आएगी तो बताइए। समझ आ गया? नहीं कोई दिक्कत? और गलती नहीं है? हाँ? और गलती नहीं है? ऐसा तो सर फिर एडीआर और हाँ अभी वो सब एक करके इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आईडीआर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं ना? अब आईडीआर के बाद नेक्स्ट आ जाए एडीआर। एडीआर, एडीआर का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सर अमेरिकन लिख दिया, एल कर दिया। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अब यहां पर देखिए, अगर अमेरिकन कंपनी में लगाएगा तो अमेरिकन को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। मतलब अगर अमेरिकन अपने देश का कंपनी में लगाएगा तो अमेरिकन को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। अगर अमेरिकन अपने देश का कंपनी में ना लगा करके किसी और देश का कंपनी में लगाएगा तो अमेरिकन को क्या मिलेगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बाय अमेरिकन इन अदर कंट्रीज। या इन्वेस्टमेंट बाय अमेरिकन इन अदर कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट बाय अमेरिकन इन अदर कंट्रीज। अमेरिका में न लगा के किसी और देश में लगाएगा पैसा तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अमेरिकन को फिर उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलेगा। जैसे आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा का आप उस बैंक में जब फिक्स डिपॉजिट किया उसका प्रमाण बैंक आपको देता है। तो जो प्रमाण देता है वो एक तरह का डिपॉजिटरी रिसिप्ट ही तो है, जो कितना बार छोटा कागज में लिखा रहता है कि इतना साल के लिए फिक्स डिपॉजिट और इतना साल बाद इतना पैसा मिलेगा, ये सब सारा उसमें लिखा हुआ रहता है और इतना परसेंट ब्याज रेट वगैरह वगैरह लिखा हुआ रहता है जो आपके बैंक के टर्म्स कंडीशन रहता है। तो पैसा वहां डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक क्या दिया आपको? एक तरह का डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिया, वो कागज का टुकड़ा दिया है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये क्या होता है? कागज का टुकड़ा होता है। और उसी को लेके लास्ट में जो है उसी को लास्ट में ले जाते हैं। हाँ, जैसे फिक्स डिपॉजिट को लेते जाकर के अपना पैसा वापस लेते हैं, रिसिप्ट लेते जाकर के पैसा वापस करेंगे, आपका साइन रहेगा जो भी चीज है। सिंपल सा। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट में अमेरिकन इन अदर कंट्रीज। मतलब अमेरिका में, अमेरिका के अलावा और अदर कंट्रीज में। समझ आ गया आइडिया? आइडिया क्या था? इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट फॉर, इसमें क्या है? इंडियन के द्वारा इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में नहीं, इन्वेस्टमेंट में इंडिया इन फॉरेन कंपनी। इंडिया के लिए, अमेरिकन के लिए अमेरिका छोड़ कर दूसरा सारा कंपनी। यहाँ पर बहुत सारा जगह पर कंटेंट में लिखा रहेगा अदर कंट्रीज में, लिख करके इंडिया लिखा रहेगा। वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान का कंपनी में, तब भी वो एडीआर ही कहलाएगा। श्रीलंका कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तब भी वो एडीआर ही कहलाएगा। जापान का कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तब भी वो एडीआर ही कहलाएगा। समझ आ रहा है? क्या कर रही हो तुम? इसको साइलेंट मोड में रखो। हमेशा क्लास के बाद उसको देख लेना कहाँ से बोला है। वाइब्रेशन में मत रखो उसको, इसे पलट करके रखो, नहीं तो दिखेगा माइंड डेविएट। समझ आ गया? इन्वेस्टमेंट बाय अमेरिकन इन अदर कंट्रीज। मतलब अमेरिका छोड़ के दूसरा सभी देश। अब एक टर्म मैंने बताया था GDR, इसका फुल फॉर्म क्या? ग्लोबल डिपॉजिटरी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अभी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जैसे इंडियंस आईडीआर टर्म यूज करते हैं। अब जो अमेरिका का व्यक्ति है उसको, इसके लिए जो बिजनेस कंपनी में पैसा लगाता है उसके लिए एडीआर टर्म यूज करते हैं। अब जो यूरोपियन पीपल, यूरोप में अलग अलग ढेर सारा कंट्री है, तो वहां की कंट्री के लोग जो दूसरे कंट्री में पैसा लगाते हैं उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? दूसरे कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ये सिर्फ यूरोपियन पीपल के द्वारा इन्वेस्टेड रहता है। सिर्फ यूरोपीय कंटेंट का। हाँ, यूरोपियन कंट्री के द्वारा, यूरोपियन पीपल के द्वारा इन्वेस्टेड रहता है। पूरा वर्ल्ड में किसी भी जैसे यूरोपियन कंट्रीनेंट में, यूरोपियन कंट्री का, यूरोप में डिफरेंट कंट्री होता है जैसे इंडिया जैसे ही। तो यूरोप का ही कोई एक कंट्री ले लें, अब वो कंट्री का लोग अपने कंट्री छोड़ के दूसरा कोई सा भी कंट्री में पैसा लगाएंगे, दूसरा कोई सा भी कंट्री का कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उसके लिए उससे क्या मिलेगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी। सिर्फ यूरोप में, यूरोप में उसमें भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लगेगा तब भी वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अच्छा, मतलब एक टर्म जैसे हम लोग इंडिया वाला इंडिया के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है और भी डिफरेंट कंट्री के लिए अलग अलग है। लेकिन क्या पूरा यूरोप में जितना कंट्री है उन लोग एक ही टर्म अपना रखा है उस चीज के लिए GDR।
अलग अलग नेम नहीं रखा है, ये समझ लें, मतलब सेम नेम का प्रयोग करता है। यूरोपियन कंट्री अगर यूरोपियन कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तब भी दिया है। जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री में लगाया, दूसरे कंट्री का कंपनी में लगाया, तो जो उसको रिसिप्ट मिलेगा वो रिसिप्ट का नाम हम लोग क्या दिया है? सर जैसे अमेरिका में कर्नाटक आ गया और उसका भी नहीं वो अमेरिका कंट्री अलग होगा, यस सर। वो कंटिनेंट को नहीं लेना है। लेकिन ये पूरा कंटिनेंट को लेना है। नहीं अमेरिका कंट्री में जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जैसे तुम्हारा जा करके अमेरिका, जैसे ये पूरा जो अमेरिका है, छोटा छोटा वहां पर वो फेडरल कंट्री है। अमेरिका में क्या होता है, जो छोटा छोटा एक होता है ना, जो वहां पर जैसे जो फेडरल इन नेचर, मतलब कहने का मतलब सब अलग छोटा छोटा जितने हैं वो सब क्या करता है, सेम यूज करता है क्या, जिसमें वहां पर फेडरल सिस्टम में मतलब स्टेट को ज्यादा पावर दिया गया है वहां पर, और एक कंट्री जैसे हम लोग के अंदर है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, वैसे अमेरिका में भी है। और स्टेट को वहां पर क्या दिया गया है, ज्यादा पावर दिया गया है। वहां पर डुअल सिटीजनशिप भी है, वहाँ का स्टेट में अलग सिटीजनशिप, इसके लिए अलग सिटीजनशिप, ऐसे वो मतलब ओवरऑल भी एक सिटीजनशिप, ठीक है। वहाँ पर वो सारे जगह पर एडीआर, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अब ये क्या है, जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ये क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट बाय अमेरिकन इन अदर कंट्री, तो इन्वेस्टमेंट बाय यूरोपियन इन अदर कंट्री, ऐसे लिखना। इन्वेस्टमेंट इसमें कंट्री टर्म लिखना, अदर फॉरेन कंट्रीज में ही लिख सकते हैं। अदर कंट्री मतलब यूरोपियन, वो कंट्री छोड़ के दूसरा सब फॉरेन हम लोग अपने लिए नहीं यूज कर रहे हैं, इंडिया के लिए, कि दूसरा देश को हम लोग फॉरेन टर्म यूज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बाय यूरोपियन सर लाइक जैसे कि इंडियंस इन एक मिनट बता रहे, इन अदर कंट्रीज। फिर जैसे यूरोपियन इंडियन कंपनी में अगर लगाता तो उसको जीडीआर मिलेगा, हाँ, यूरोपियन इंडियन कंपनी में लगाएगा तो वो क्या कराएगा, जीडीआर। जीडीआर, और अमेरिकन लगाएगा तो एडीआर। अमेरिकन इंडियन कंपनी में लगाएगा तो जीडीआर, राइट। जैसे इंडिया, ऐसे समझ लें, आइडिया में इंडिया दूसरे देश का कंपनी में लगाएगा तो क्या, आइडिया, ठीक है। मतलब इंडियन अमेरिका में लगाया, अमेरिकन कंपनी में लगाया तो क्या, आइडिया। इंडियन अगर श्रीलंका का कोई कंपनी में लगाया तो क्या, आइडिया। इंडियन पाकिस्तान का कोई कंपनी में लगाया तो क्या, आइडिया। इंडिया यूरोप का कोई कंपनी में लगाया तो क्या, आइडिया। ये सब समझ आ गया। अब अमेरिकन और इंडियन कंपनी में लगाया तो क्या, शेयर्स, उसको शेयर्स मिला। समझ आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगा सकता है, उसे उसको शेयर समझ लेते हैं। और हम लोग जब इंडियन कंपनी में लगाते हैं तो हम लोग रुपीज में ही लगाते हैं। हम लोग जैसे दूसरा कंपनी में जब लगाएंगे तो रुपीज में ही लगाएंगे, लेकिन मेरे बदले कोई और वहां पर किसमें लगा दिया है, डॉलर। मतलब वहां पर करेंसी का एक्सचेंज भी होता है, क्लियर आता है, इसलिए यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। समझ आ रहा है, एक और वहां प्रोसेस होता है। तो सिंपल सा अब बताओ, इंडियंस अगर लगाता है पाकिस्तान का कंपनी में तो वो क्या कहलाएगा, इंडियन लगाता है जापान का कंपनी में तो क्या कहलाएगा, अमेरिका का कंपनी में लगाता है तो क्या कहलाएगा, यूरोप का कंपनी में लगाता है तो क्या कहलाएगा, फ्रांस का कंपनी में लगाता है क्या कहलाएगा, इंडियन कंपनी में लगाता है क्या कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब वो जो आइडिया है ये भी एक प्रकार का शेयर ही है, ध्यान रखना, शेयर ही है, लेकिन इसमें हम लोग नाम दे रहे हैं, आपका शेयर क्रिएट हो रहा है कोई ना कोई कंपनी में, लेकिन नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, आइडिया। अच्छा, अब बतला है, अब हम आप लोग पूछते जा रहे हैं, बताना ये सारा समझ आ गया है, इसमें कुछ पूछा है तो पूछिए। अब बतला है, अमेरिकन अगर लगाता है इंडियन कंपनी में तो क्या कहलाएगा, अमेरिकन इंडियन कंपनी में लगाता है तो क्या कहलाएगा, एडीआर। क्या टर्म दिया जाएगा उसके लिए, क्या टर्मिनोलॉजी प्रयोग होगा, एडीआर। अच्छा, कोई यूरोपियन अमेरिकन कंपनी में लगाता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, जीडीआर। अब सिंपल सा देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब पैसा कौन लगाया है, अमेरिकन कहाँ लगाया, अमेरिका छोड़ के कोई और देश का कंपनी, क्योंकि अमेरिका कंपनी में लगाता तो शेयर कहलाता, अमेरिका छोड़ के कोई और देश का कंपनी में लगाया इसलिए क्या कहलाया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ आ रहा है। अब ये इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो,
ठीक है इतनी रन करते हैं। उसमें आप लोग अपडेट अपडेट कर दिया, सुधार लिया उसको या सुधार लो या उसको काट करके कहीं और से लिखो, जो भी आप लोग कर सकते हैं। इसका हम बिल ले लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे कि ग्रुप में भी डाल देंगे, कोई और विद्यार्थी जो वेबसाइट होगा वो अपने अपडेट कर लेंगे। आप लोग कल ऐसा इनका कंप्लीट कर लेंगे। कल छुट्टी रहेगा सर। तो कल छुट्टी रहेगी आप लोगों का, परसों छुट्टी होगा या नहीं, या मतलब दिन का छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, परसों तो भी छुट्टी नहीं है। परसों छुट्टी दे दे। ठीक है, आप लोग कल और परसों 2 दिन छुट्टी। कल और परसों छुट्टी।